सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी अध्यापिका शालिनी श्रीवास्तव आज आपको कक्षा 3 के हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 5 जिसका शीर्षक है सर्वनाम के विषय में पढ़ाऊंगी। तो सर्वनाम क्या होता है, इसके बारे में हम उसकी परिभाषा पहले जानेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आइए इसे और अच्छी तरह से जान लेते हैं। यहाँ देखिए, आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, शुभम 8 साल का है, शुभम फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ दोनों स्थानों पर नाम का प्रयोग किया गया। नाम इसका मतलब होता है संज्ञा। अब दूसरे वाक्य में उसी प्रकार लिखा हुआ है, शुभम 8 साल का है और दूसरी जगह लिखा है वह फुटबॉल खेल रहा है। तो हमने नाम की जगह क्या प्रयोग किया? वह। तो ये जो वह हमने प्रयोग किया यही होता है सर्वनाम। दूसरे वाक्य में भी ठीक उसी प्रकार है कि पावनी तीसरी कक्षा में पढ़ती है, पावनी की माँ अध्यापिका है। दूसरी जगह उसी प्रकार लिखा हुआ है, पावनी तीसरी कक्षा में पढ़ती है, उसकी माँ अध्यापिका है। यानी यहाँ पावनी की जगह उसकी, यानी उसकी क्या हो गया? सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया। आइए अब देखते हैं कि दिए गए वाक्यों में शुभम और पावनी संज्ञा शब्द हैं। यानी जो अभी आपने देखा दो ऊपर वाक्य, वो क्या थे? शुभम और पावनी, ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। उसकी जगह पर क्या प्रयोग किया गया? वह और उसकी का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया गया। तो वह और उसकी यही सर्वनाम शब्द होते हैं। एक बार फिर से हम सर्वनाम की परिभाषा जान लेते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए अब यहाँ देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप भी होता है। उदाहरण है वह, वे। वह कक्षा में प्रथम आता है, एक वचन हो गया, और वे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, ये बहुवचन हो गया। अब हम आ जाते हैं बच्चों सर्वनाम के भेद पर। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? यहाँ देखिए बताया गया है आपको, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये आपकी पुस्तक में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको ऐसे थोड़ा सा समझा देती हूँ कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जब आप कक्षा 4 में जाएंगे या आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो आपको इन भेदों के बारे में और अच्छे से समझाया जाएगा, विस्तार से। चलिए मैं यहाँ धीरे से थोड़ा थोड़ा ही समझा देती हूँ आपको कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों को विस्तार से आपको आगे की कक्षाओं में यानी कि 4th में, 5th में, 6th में पढ़ाया जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप जान लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वचन रूप। तो एक वचन में है मैं, मैंने, मुझे, मेरा, तुम, तूने, तुझे, तेरा, तुम्हें, तुम्हारा, वह, उसे, उसने, आप, आपने, यह, इसे, इसने। ये एक वचन के रूप हो गए। अब बहुवचन के रूप पढ़ लेते हैं। हम, हमने, हमें, हमारा, तुम, तुम लोग, तुम लोगों ने, वे, उन्हें, उन्होंने, आप लोगों, आप लोगों ने, ये, इन्हें और इन्होंने। ये क्या हो गए? बहुवचन के रूप हो गए। तो बच्चों यहाँ पर आपने एक वचन और बहुवचन में प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों को जाना है।
यानी हम दो तरह से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, एक वचन के रूप में भी और बहुवचन के रूप में भी। दोनों रूपों में हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पाठ में अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सर्वनाम की परिभाषा, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, और सर्वनाम शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप भी होता है, ये हमने इस पाठ में जाना। बच्चों, आपको ये पाठ आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब आपको घर पर क्या करना है, ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और पाठ के आधार पर पुस्तक अभ्यास को पूर्ण करना है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।